नमस्कार, न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपनी कुर्सी पर संकट लगता है, तब कोई न कोई साजिश के तहत घिनौनी हरकतें की जाती हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नासिर इस्लाम ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो जब भी अपने मुख्यमंत्री पद पर खतरा नजर आता है तो जनता को संकट में डालकर खरगोन दंगे जैसे षड्यंत्र किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री सभी असत्य प्रवृत्ति के हैं। खरगोन जैसे दंगों में मासूमों की जान ने लोगों के बेघर कर दिया गया। मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के कारनामों को अच्छे से पहचान चुकी है और आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान भी नहीं रहेगा। जी सर, आज आपने पत्रकार वार्ता के माध्यम से खरगोन मामले को लेकर जिस तरह से विवादित बयान भारतीय जनता पार्टी कर रही है और कांग्रेस पार्टी की टीका टिप्पणी हो रही है, सर क्या मामला है, थोड़ा सा बताइए। देखिए, खुली और स्पष्ट बात है, जब शिवराज पे संकट आया है, शिवराज ने अपनी ओछी, नीच और जो वास्तविक मानसिकता है वो खुलकर सामने आई है। चाहे जेल से निकालकर नौजवानों को गोली मारने की बात हो और चाहे खरगोन का हो, ये मौतों के और सरों पे और लाशों पे खेलकर अपनी सरकार को हमेशा बचाते हैं और अपने आप को गद्दी में बैठे रखे हैं। मैं स्पष्ट बात बताऊं, खरगोन के अंदर जो वाकया हुआ, अगर प्रशासन उसके अंदर सख्ती से काम लेता तो मैं समझता हूं किसी हालत में भी ये दंगा लड़ाई होती ही नहीं। और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर घटिया मानसिकता के बयानों का लगातार परिचालन हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, उससे स्पष्ट जाहिर होता है कि 125 रुपये लीटर पेट्रोल बेच के डीजल 100 रुपये से ऊपर बेच के, तेल 200 रुपये से ऊपर बेच के, त्राही वाली महंगाई और पूरे देश का हर उपक्रम बेचने के बाद अगर देश के अंदर कोई चीज़ बचती है जिससे कि आम जनता का दिमाग इन सारी चीज़ों से हटाना है, तो फिर काहे पे लगाना है? पत्थर फेंकने पे, आगजनी और किसी भी मासूम लोगों के घर तोड़वाने। जो प्रधानमंत्री योजना के तहत जो मकान बना उसके ऊपर गोबर लीप के तोड़ रहा हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? और मासूम लोगों के साथ जो अत्याचार की घटनाएं लगातार हो रही हैं, ये क्रूरता और जो ये जिसे कहना चाहिए कि ये टारगेट करके और समाज के अंदर जहर जो बो रहा है शिवराज जी, ये तुम्हारी सरकार को इस बार नहीं बचा पाएगा। और खास तौर से जब तुम्हारा विकेट गिरने को होता है, जब सारी स्थितियां इस तरह की होने लगती हैं, ये इससे तुम्हारी सोच जो है ये जग जाहिर हो चुकी है। ना ही आगे सिर्फ सांप्रदायिकता, अपने सीट को बचाने के लिए अपने आप को मुख्यमंत्री की पहले खरीद कर बैठे, अब लोगों के गले काट कर बैठ रहे हो। तुमसे बड़ा घिनौना और गंदा व्यक्ति सर जैसा कि देखा गया कि बीजेपी पार्टी का भी बयान था कि दिग्विजय सिंह लगातार फोटो पिछले साल की कहीं दूसरी जगह की फोटो वायरल कर रहे हैं, उस पर लेकर बीजेपी का बयान आया, क्या कहेंगे सर? देखिए, असली में भारतीय जनता पार्टी दोहरी जबान की पार्टी है। इनका आईटी सेल और इनके राष्ट्रीय पदाधिकारी लगातार इस तरह के वीडियोस और बिना नागा झूठ बोलते हैं। ये इनका प्रधानमंत्री दुनिया का सबसे झूठा व्यक्ति साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री झूठा, प्रधानमंत्री झूठा, शीर्ष नेतृत्व झूठा, कार्यकर्ता झूठा, आईटी सेल झूठा। ये किसी को क्या झूठा वूठा बताएंगे? ये तो झूठों के परदादा है। झूठों का पूरा इनका इतिहास ही झूठकारी है। तो सर जिस तरह से झूठ क्या कहना है? तो सर जिस तरह खरगोन में वीडियो वायरल हो गया, पथराव को लेकर लगातार बयानबाजी भी चल रही, सर आगे क्या कांग्रेस पार्टी इस पे कोई एक्शन लेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा के ऊपर काम करती है। कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म सम्मान के अंदर विश्वास रखने वाली पार्टी है। हम सभी सर्वधर्म विश्वास, परंतु ये परिस्थितियां, अगले साल चुनाव है और ये उसको देखकर ये सब चीजें की जा रही हैं और मासूमों के गले काटे जा रहे हैं और उनके घर तोड़े जा रहे हैं। सिर्फ ये अपना रावण रूपी चेहरा जैसा पहले भी दिखाते आए, ये इन्होंने पहले विधायक खरीद कर सरकार बनाते हैं। ये घिनौने लोग हैं। ये किसी अब घर तोड़कर लोगों को बेरोजगार कर लोगों के सर पे से उनका बसेरा छीनकर ऐसे सरकार के अंदर रहना चाहते हैं। इनसे गंदा और घटिया व्यक्ति कौन हो सकता है? परंतु इस बार फैसला जनता इनको बताएगी कि इन सारी चीज़ों से भी परे हटकर ये सारी चीज़ खत्म हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में तो कम से कम नामो निशान मिटेगा इस बार।